इस वीडियो में आप सीखेंगे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को टैली प्राइम में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके पहले थोड़ा सा हम कुछ प्रोसेस को देख लेते हैं कि परचेज के क्या प्रोसेस होते हैं स्टैंडर्ड, सेल्स के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या साइकिल होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है। तो देखिए होता क्या है कि हर बिजनेस के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई पहले परचेज ऑर्डर देता है, उसके बाद गुड्स को चालान पे रिसीव करता है, उसके बाद वो बिल की एंट्री करता है, फिर पेमेंट करता है। कुछ लोग डायरेक्ट परचेज की एंट्री कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं अलग अलग। तो हम थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज के क्या प्रोसेस होते हैं। तो परचेज में पहले परचेज ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद उस ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव होता है, तो गुड्स रिसीव नोट के थ्रू एंट्री हम चढ़ाते हैं। उसके बाद उस रिसीट नोट के बाद परचेज का बिल सप्लायर भेजता है, तो हम परचेज बिल को बुक करते हैं, उसके बाद उस बिल का पेमेंट कर देते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस होता है। इसी तरह से सेल्स का भी कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि हम सबसे पहले सेल ऑर्डर रिसीव करते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम डिलीवरी करते हैं गुड्स की, तो डिलीवरी नोट बनाते हैं। फिर डिलीवरी नोट के बाद हम उसको इनवॉइस देते हैं, इनवॉइस देने के बाद हम उसका पेमेंट लेते हैं। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है। तो आइए हम देखते हैं टैली में कि परचेज के साइकिल को हम किस तरह से फॉलो करेंगे और कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा टैली पहले से ओपन था। यहाँ पे हम जाएंगे वाउच ट्रांजेक्शन के अंदर, वाउचर्स में इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने पहले से इसको ओपन कर रखा था। अगर मान लीजिए आप इस वाउचर पे होते, सेल्स पे होते, तो आपको क्या करना होता? यहाँ पे परचेज ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करते तो आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिखाई देगा, रिसीट नोट दिखाई देगा। तो आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अगर डबल अंडरलाइन है इसका मतलब कंट्रोल के साथ यूज करना है उसको, सिंगल लाइन का मतलब ऑल्ट के साथ यूज करना है। तो हम इसको अभी क्लिक करके परचेज ऑर्डर वाउचर यूज करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका परचेज ऑर्डर का ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है, ये आपका डेट है। डेट चेंज करना होगा तो आप यहाँ से F2 से डेट चेंज कर सकते हैं, यानी किस दिन आप परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, उसका किस पार्टी को दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक पार्टी बनाया था बालाजी नाम से, इंटर प्रेस किया। उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, मतलब हम कितने दिन में पेमेंट देंगे, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होगी, किसके थ्रू डिस्पैच होगा, डेस्टिनेशन कहाँ डिस्पैच होगा, एजेंट नेम क्या होगा, बिल ऑफ लैंडिंग, व्हीकल नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सप्लायर का जो डिटेल है यहाँ आ रहा है, पार्टी का डिटेल, मेलिंग नेम, एड्रेस, ये सब आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे फिल कर सकते। ऑटोमेटिक ये फिल हो कर रहा है क्योंकि पार्टी के मास्टर में सारी चीज़ पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर आ गया। ऑर्डर नंबर आप इसको ऑटोमेटिक या मैनुअल भी कर सकते हैं। मैंने इंटर प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर मैंने लिया, क्योंकि जब इस ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे बिल में तो परचेज का लेजर हमें चूज करना पड़ेगा, इसलिए हम फुल लेजर पहले ही ऑलरेडी परचेज में ले लेंगे, ताकि हम दोबारा से हमें वहाँ पे परचेज के एंट्री के टाइम पे सिलेक्शन ना करना पड़े। तो ये मैंने इंटर प्रेस किया। उसके बाद कौन सा आइटम को परचेस करना है, जैसे हमने मान लीजिए लिया फॉर्चून ऑयल, इसका जो है ड्यू ऑन, यानी कि इस कब ड्यू होगा ये ऑर्डर, वो डेट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 तारीख को आना है, तो आप 4 तारीख यहाँ डाल सकते हैं, ताकि उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना दिन ड्यू हो गया, हमारा ऑर्डर कितना दिन डिले चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे किस लोकेशन में अभी रखना है, तो अभी हमारे पास गुड्स आ नहीं रहा है, इसलिए हम लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे। लोकेशन हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हम गुड्स को रिसीव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अभी एनी रख देते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 100। रेट क्या होगा, मान लीजिए 120। इस तरह से
दूसरा और भी यही सेम आइटम दूसरा ऑर्डर देखिए दूसरे डेट को भी आने वाला है, तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। इसके बाद दूसरा आइटम मैंने लिया, सपोज एक निहार ऑयल, इसका भी ड्यू डेट आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 100 पीस, यहाँ पे एग्जांपल के लिए 100 रुपये लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। उसके बाद अब यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। नरेशन कुछ लिखना होगा तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं। इस तरह से आपका परचेज ऑर्डर बन गया। अब देखिए ये परचेज ऑर्डर अभी हमारा आया नहीं है, तो अभी ये पेंडिंग दिखाएगा। इसकी हम रिपोर्ट देखेंगे, डिलीवरी, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री रिपोर्ट में, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो किस ग्रुप का या किस आइटम का या किस लेजर का देखना है, तो हमें मान लीजिए एक आइटम का देखना है, तो हम आइटम वाइज देख सकते हैं। जैसे ये अभी दिख रहा है कि इस आइटम का ये पेंडिंग ऑर्डर है अभी, ठीक है। तो अब हम इसके अगेंस्ट में गुड्स रिसीव कर लेते हैं। तो अगर सप्लायर आपको डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेजता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिलीवरी नोट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे परचेस के अंदर रिसीट नोट हमारा होता है, तो हमारे लिए वो रिसीट नोट होगा, उसके लिए डिलीवरी नोट होगा। तो हम अपने यहाँ पे रिसीट नोट वाउचर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिसीट नोट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद किस डेट को आपका गुड्स आ रहा है, मान लीजिए हमने ऑर्डर दिया था 1 तारीख को, वो आ गया 2 तारीख को, डेट हमने चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था, बालाजी ट्रेडिंग को, कौन सा ऑर्डर नंबर था आपका, ये, इस ऑर्डर को डालते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो जाएगी, अगर वो उस ऑर्डर में पड़ी होंगी तो, ठीक है। उसके बाद कौन सी पार्टी थी, यहाँ पे ये दिखाता है इसलिए ताकि आप यहाँ पे कुछ चेंज ना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये परचेज ऑर्डर आपका आ गया, ये सब कुछ एज इट इज़ दिख रहा है। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अब यहाँ पे आपको गोडाउन चूज करना होगा, तो गोडाउन हमने कौन सा लिया, तो गोडाउन 1 लिया। क्वांटिटी सेम है, अगर कुछ क्वांटिटी कम आती है तो आप यहाँ पे कम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आइटम किस लोकेशन में स्टोर हो रहा है, गोडाउन 1 में, इसको भी हमने कर दिया, सेव कर दिया। इस तरह से देखिए ये रिसीव हो गया। अब हमारा ऑर्डर पेंडिंग जो है वो नहीं दिखाई देगा। डिस्प्ले में हम जाते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखते हैं, और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, किस ग्रुप का, ऑयल ग्रुप का, कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। इसका मतलब हमारा सारा ऑर्डर क्लियर हो गया। अब उस रिसीट नोट के अगेंस्ट में हम बिल चढ़ाते हैं। अभी पार्टी का लेजर यहाँ पे नहीं शो कर रहा होगा, पार्टी का कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पार्टी के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। क्योंकि गुड्स जब रिसीव करते हैं तो सिर्फ स्टॉक हमारा अपडेट होता है, ना कि पार्टी का लेजर। अब हम परचेज बिल की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद किस डेट को हम रिसीव कर रहे हैं वो एंट्री यहाँ पे करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या पार्टी का जो बैलेंस है वो अपडेट हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने देखा इसके लेजर में कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कि गुड्स तो आ गया है बट बैलेंस अभी पार्टी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बिल बुक नहीं किया है। अब हम यहाँ पे बिल बुक करते हैं। बिल मान लीजिए हमने चढ़ाया 3 तारीख को, तो यहाँ पे किस पार्टी का बिल है, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का, कौन सा रिसीट नोट है, हमने ये डाल दिया, ये सारी डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद ट्रेडिंग कंपनी बालाजी है आपकी, परचेज, ये सब कुछ देखिए एज इट इज़ आ गया। अब सीधा इसको कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हैं। अब बिल बुक हो गया। अब आप जब देखेंगे पार्टी का लेजर, डी से डिस्प्ले, यहाँ पे अकाउंट, बुक्स, लेजर और बालाजी। अब यहाँ पे देखिए आपका वहाँ पे शो हो रहा है कि इस पार्टी का बैलेंस अभी 22,000 है। इसका मतलब कि इस पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है, कैश में करना है कि बैंक से करना है। मैंने मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया। किस पार्टी को किया, बालाजी को किया।
कितना पेमेंट किया, देखिए उसका बैलेंस दिखा रहा है 22,000। इसमें से मान लीजिए मैं 20,000 पेमेंट करता हूँ। किस बिल के अगेंस्ट में, यहाँ पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो हमने ये बिल लिया, 1 नंबर वाला 3 तारीख का बिल जो था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर कोई चेक से पेमेंट कराऊँ तो मैं चेक नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ, चेक डेट डाल सकता हूँ। उसके बाद नरेशन लिख के मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसका लेजर देखूंगा बालाजी का, तो उसका बैलेंस कितना दिखाएगा। देखिए डिस्प्ले में हम जाते हैं, उसके बाद अकाउंट बुक्स में आते हैं, लेजर में आते हैं, बालाजी का देखते हैं। देखिए 22,000 की सेल थी, पेमेंट हमने कर दिया 20,000, बैलेंस आ गया 2,000 का। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम परचेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं।